अब देखिए वो चक्कर क्या था यहाँ पे, देखिए वो जो लड़की जो थी ना, तो उस पे फैजल खान साहब भी अट्रैक्टिव थे। अब ये खुद कहते हैं कहाँ से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन हमको इसमें डाउट है। तो समझते हैं ना कि वो राखी नहीं बना, देखिए बहन ही भाई को राखी बांधती है, सच बात को। आज जो राखी नहीं बना तो समझिए क्या हो क्या जाएगा। अगर हमको कुछ होता है, समझिए कि हमारा दुश्मन कोई नहीं है, बस एक छोड़ के आप समझ सकते हैं ना, हमारा फैजल खान है ना, उर्फ खान से छोड़ के दूसरा हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। आजकल जो सुर्खियों में है, फैजल खान उर्फ खान सर के बारे में बताने जा रहे हैं। उनके साथ जो पुराने दिनों में शुरुआती क्षणों में साथ में रहे हैं रंजीत सर, आप उनके साथ में शुरुआती क्षणों में हैं। यूट्यूब के माध्यम से अभी पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश पर राज कर रहे हैं शिक्षक खान सर। उनका नाम है फैजल खान। क्या सच्चाई है उनके बारे में? सबसे पहला बात आपसे बताना चाहते हैं कि मेरा नाम निखिल सर हो गया, ठीक है। हम उनका पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं, ठीक है, लेकिन हम उनकी बातों में आके फंस गए थे। सच बात को। आपका निखिल नाम है? जी, निखिल सर है ना, सबको जानता है, पूरा भारत है ना, पूरा लोग जानता है। सच बात को, निखिल सर सबको जानता है कि पूर्व डायरेक्टर फैजल खान का निखिल सर डायरेक्टर। सच बात को। इससे पहले एक बहुत बड़ी घटना बताते हैं, बहुत बड़ी घटना। ये आपका 14 के आसपास की घटना है। वो सबसे पहले फैजल खान जो आए थे पटना में, तो सबसे पहले टारगेट एक कोचिंग नाम का था, ठीक है। वहां पे बेचारे पढ़ाते थे, वहां पे 25-30 लेकर जो भी था वहां पे, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ कि कोई मुद्दा आया, सच बात को। तो वहां मुद्दा आया तो लड़की के चक्कर में मारपीट यहाँ पे हुआ बहुत जोरदार। लड़की के चक्कर में, हाँ। अब देखिए वो चक्कर क्या था यहाँ पे, देखिए वो जो लड़की जो थी ना, तो उस पे फैजल खान साहब भी अट्रैक्टिव थे। अब कुछ लड़के भी वहां रहते हैं, नहीं होता है, तो लड़के भी अट्रैक्टिव थे। तो लड़के बेचारा हुल्ले हुल्ले करने लगे, तो वहां पे मारदार हो गया। तो वो जो वहां का डायरेक्टर जो वंदना थी, तो वो वंदना के ऊपर बहुत सारा गाज गिरने लगा। तब वंदना जाकर थाना में FIR कर दिए। वंदना नाम की? वंदना नाम की नहीं, लड़की नहीं थी। वहां कोचिंग जो संचालक चलाते थे टारगेट ना, वो वंदना मैडम थी वहां पे, ठीक है। वंदना मैडम जाके FIR थाना में कर दी। तो हमारे पास एक शंकर सर थे, बेचारा वो आए, बोले सर देखिए एक ऐसा ऐसा बात हो गया, यूपी का बंदा आया हुआ है कि देखिए उनको बचाइए। तो हमको लगा नहीं भाई सही बोल रहे हैं, ठीक है, कि किन्हीं को हेल्प दूसरे राज्य के आके, हम लोग बिहार वाला बहुत है ना, होते हैं ना। तो हम लोग कहा कि ठीक है मैटर जाने हम लोग। तो जब मालूम चला हम लोग को सुल्तानगंज थाना में गया केस, तो मेरा स्कूल भी चलता है, समझ बात को, कोचिंग में 10 से ही पढ़ा रहे हैं हम, समझ बात को। सुल्तानगंज थाना में गया तो क्या हुआ? हाँ बताते हैं। तो मेरा स्कूल भी चलता ही चलता था। तो स्कूल जो था ना, तो वहाँ जो मैडम पढ़ाती थी उसी का जो बहन थी, वो सुल्तानगंज थाना में दरोगा थी, समझ बात को। तो हमको मालूम चला कि ये बोली कि सुल्तानगंज थाना में केस चला गया, स्कूल में थे तो हम बोले, तो मालूम चला कि आपका केस सुल्तानगंज थाना में चला गया है। तो वो बोली सर वहाँ पे दरोगा तो मेरी बहन ही है। तो मुझसे बात करवाए, वहां पे जाके हम वंदना को समझाए, ठीक है। ये पहले आया मेरे पास, कहानी बताया कि अब्बा कसम अम्मी कसम निकल सर, अब गलती तो हो चुका है, अब ऐसा गलती हम जिंदगी में नहीं करेंगे। क्या गलती किए थे खान सर? अब कुछ गलती हुआ तो FIR होगा, मैंने जो भी गलती किए, गलती तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जो भी गलती किए अब क्लियर नहीं करेंगे। अम्मी कसम खा रहे हैं सर, अब्बा कसम खा रहे हैं, ठीक है। पठान का बच्चा है, झूठ नहीं। जानकारी मिली होगी ना? हाँ गलती हाँ, लड़की की सब बता, हाँ सब बता रहे हैं। तो हम लोग क्या किए कि हम और एक दो टीचर थे वहां पर, शंकर सर थे और एक रमेश पाठक जी थे। हम लोग गए सुल्तानगंज थाना में गए, हम वंदना के भी बुलाए, वंदना भी वहीं बैठी हुई थी, हम भी थे वहां पे। तो हम लोग इसको क्रिटिसाइज किए कि देखिए मैं, अब जो हो चुका है तो हो चुका है, ठीक है। उस समय के पटना के SSP हमारे मन्नू महाराज जी थे, सच बात को, पटना के SSP मन्नू महाराज जी थे। तो हम बैठ के वहां पर उनको भी समझा कि देखिए अब तो गलती कर चुका है, ठीक है, अब ये कह रहा है गलती नहीं करेंगे, तो आप इनको माफ कर दीजिए, ठीक है। इतना तक हम लोग करिए वहां से, और केस इसका हम लोग मनु वाला से वापस करवा दिए। अब आए तो हम लोग यहाँ से आए, अब कोचिंग चला, हम लोग कोचिंग चल ही रहा था मेरा पहले से ना, तो कोचिंग चल रहा था। तो अब बोले कि सर आपके पास पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो मेरे साथ ये पढ़ाने लगे जुड़ के, ठीक है। तो अब बहुत सारे मेरे पास बहुत सारे टीचर थे ना, तो सब कुछ थे, हम लोग पढ़ाते पढ़ाते बच्चा हम लोग पास आना चालू हो गया, अच्छा था, ठीक है। अब कुछ मेरा बच्चा था, वहाँ बगल में प्रगति पथ भी चलता था कोचिंग, ठीक है। प्रगति पथ मेरे ऊपर में प्रगति पथ कोचिंग चलता था, वहाँ भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। वो सब बच्चे देखें तो कमेंट करेंगे। तो ये हम लोग मिलकर पढ़ाने लगे, मानचित्र का बैच दिए, समझ बात को, फोटो करके दिखा देते हैं हम आपको, ठीक है, फोटो देकर चला दीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे तो हम मानचित्र हम लोग बैच चालू किए, तो बच्चे कुछ कुछ आने लगे, अच्छे खासे बच्चे आने लगे। तो वहाँ से हम लोग का बैच अच्छा चल दिया। तो अच्छा बैच चल दिया तो हमारे पास बच्चे बहुत सारे हो गए। तो हम लोग सोचे कि चल यहाँ तो विश्वनाथ वाला कोचिंग तो है ही है, एक कोचिंग और कहीं साइड वाला चल के खोल लेते हैं। तो हम ये दोनों को गए वहाँ पे, किसान पुलिस में गए। तो वहाँ पहले से ज्ञान बिंदु क्लास चलता था, ज्ञान बिंदु था, सुर संगीत था, धनंजय सर थे, ये 4-5 टीचर वहाँ पे पढ़ा रहे थे। तो हम लोग मकान वाले से बात किए, तो हम लोग का जगह मिल गया वहाँ पे,
ठीक है। तो उसमें हम लोग का एग्रीमेंट 5 साल का बना, मेरा और फैजल खान, है ना, ये वसीर, है ना, वसीर पिता वसीर खान, मेरा पिताजी का नाम श्री बैजनाथ सिंह, ठीक है। रानी तालाब भाटपाड़ा मेरा था, पटना मुसल्लमपुर हाट से मेरा पता। तो ये एग्रीमेंट बना 5 साल के लिए, सही बात है, 5 साल एग्रीमेंट बना। अब हम 5 साल जब एग्रीमेंट बन गया था, अच्छा खासा बच्चा हम बता रहा था, तो हम लोग बहुत दूर दूर से जाके करकट नहीं होता है, करकट ले आए, ऊपर छड़ लगा, जो बनाया हुआ है बिल्डिंग, सर बिल्डिंग हमने बनाया है, समझ बात को, बिल्डिंग बनाया है, लेकिन सर बिल्डिंग मजबूत नहीं है, बिल्डिंग हम यही सब राज्यों से कहेंगे, उस बिल्डिंग को जांच किया जा सकता है, बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, बहुत सारे छात्रों को दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो वहां बनाए हम लोग। अब बच्चा खूब बढ़ने लगा, खूब बढ़ने लगा, तो और सब मतलब टीचर जो पढ़ाते थे वो विरोध करने लगे, सर ये आपका नहीं होगा सर, हमको ये कहा नहीं होगा, ऐसा बात करते नहीं होगा, ये भी साथ से रहते थे। देखिए सर, हम पठान का बच्चा झूठ थोड़ी बोलेंगे, अम्मी अब्बा कसम सर झूठ नहीं बोलेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे। हमको ले जाते थे पटना कॉलेज। बात बात पर अब्बा कसम और अम्मी पठान का कसम बच्चा, हाँ पठान का बच्चा, पठान का बच्चा है सर, ठीक है। हमको बोला कि भैया जब इतना आदमी कह रहा है तो कहीं ना कहीं तो तर्क तो जरूर होगा, सही बात को। हमको पटना कॉलेज के पास ले जाना, फिर गंगा के घाट के पास ले जाना, वहां पर जाकर माइंड वॉश करना, हमको माइंड लगा कि बात सही है। कभी होटल में जाते थे, एक दो बार हम लोग पृथ्वी में गए थे, राखी वाले क्या मामला है? हाँ, अब देखिए, हाँ, तो हम लोग कोचिंग अच्छा खासा चल चुका था। अब हम लोग क्या किए, कोचिंग तो चल चुका था अच्छा खासा हम लोग को, अब ये फंडा अपना दिए क्या कि देखिए गलत काम शुरू से ही विरोध रहे हैं, चाहे मेरा पिताजी हो, भाई हो, उनका भी हम गलत सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे हमको मार दे, चाहे कुछ कर दे, गलत सपोर्ट कभी जिंदगी में नहीं करेंगे। तो अब ये लोग हथकंडा अपना दिए, राखी बनवा झंडा, ठीक है। हम बोले, हमको विरोध किए कि सर ये सब गलत चीज है, ठीक है, ये सब बनवाना था, हमको कैमरा काहे बीच में लाना है, आप आराम से रूम बनवा लीजिए, कैमरा प्रचार करने का जरूरत है। ये सब हम विरोध करने लगे। अब विरोध करने लगे तो एक चीज आप देखे होंगे, ऑडियो चला है मकान मालिक का, देखे आप लोग, ऑडियो आपको नहीं पता, ऑडियो हम दे देंगे, मकान मालिक चल रहा है, समझ जाइए। तो यहाँ पे हमको ये सब विरोध काम करे, फिर पूजा तुजा होने लगा, तो सब विरोध करने लगे, सर पूजा करने का जरूरत है, हाँ अगर पूजा हम लोग करेंगे, इसको करेंगे, तो हम लोग ईद भी मनाएंगे, बकरीद भी मनाएंगे, दोनों करेंगे ना हम लोग। देखिए हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख है, सब भाई भाई है। तो हम बोले सर चलिए, अब हम लोग पूजा दुर्गा पूजा करेंगे, हम लोग बकरीद भी मनाएंगे, सब बच्चे को बुलाएंगे खिलाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, इस बात को। तो ये सब वो लोग विरोध कर रहे हैं, वो सब कभी हुआ नहीं, तो हमको अच्छा नहीं लगा, इसको हम हमेशा कटाच कर रहे थे, समझ बात को। लेकिन अगला मकान मालिक के बाद सभी वीडियो देखे, तब ये लोग का हो गया अच्छा खासा कुछ चलने लगा, तो ये लोग हमारे प्रति साजिश रचने लगा, इसको भगाया किसे जाए, सही बात को। तो अब बताइए, उसका पावर इतना था उस समय, पावर पैरवी सब चीज था। तो यहाँ तक देखिए, अब इनके लिए हम कितना काम किए थे। अब बताइए, ये कहते हैं कि हम ये नालंदा ओपन कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? उनको कहते हैं अब ये खुद कहते हैं कहाँ से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन हमको इसमें डाउट है। डाउट इसलिए है क्योंकि हमने खुद जाके नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया है, एग्जाम देने ले जाते थे, सब बात को हम खुद लेते थे। तो हमको इस पर डाउट हुआ, हम कहे भैया आपके लिए इतना हमने किए, आप बताइए, छोड़ दीजिएगा, मेरा भी तो बाल बच्चा है ना। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए जी, ज्योग्राफी ऑनर्स होगा सर, वहां जाकर जांच कर सकते हैं, ज्योग्राफी ऑनर्स है जी। राखी का क्या मामला? हाँ, राखी हाँ, का जो खान सर के काफी सारे बहनें हैं, राखी बांधती है, इसके क्या है? नहीं देखिए, इसका रीजन होता है, समझ बात को, कहीं ना कहीं हमको बहुत लोग कहा, समझ बात को, सर सुधरिए आप, हम सुधरे हुए हैं, ठीक है। तो राखी बनने का रीजन क्या होता है ना, देखिए जिससे कोई होता है राखी नहीं बना, तो समझते हैं ना कि वो राखी नहीं बना, देखिए बहन ही भाई को राखी बांधती है, समझ बात को। और जो राखी नहीं बना तो समझिए क्या हो, रीजन कुछ ना कुछ तो होगा ना, बिल्कुल। राखी नहीं हाँ, बना, अभी हाँ बिल्कुल एकदम बिल्कुल बफ में ना, बहुत सारा गंदा था, बहुत गंदा था, बहुत हेलम क्या उसका कुछ एविडेंस है या कुछ जानकारी है? अब जानकारी, अब देखिए अभी सब कुछ सामने आ रहा है धीरे धीरे, देखिए अब सच्चाई देखिए ना, इनका पिताजी एलिगेशन लगा रहे हैं, गांव वाला एलिगेशन लगा रहा है। अब बताइए हम कौन होते हैं? अब कुछ लोग कहेंगे सर आप पहले आवाज क्यों नहीं उठाए, ये लोग कहेंगे, अरे मेरे भाई थोड़ा समझिए, पहले इनका वर्चस्व इतना था नेता विधायक मंत्री संतरी में कि हम हम गरीब हैं, हम किसे आवाज उठा सकते हैं, आप उठा दीजिएगा। जब चैनल डिलीट हो सकता है, सब कुछ डिलीट हो सकता है, तो मेरा क्या गारंटी है, हम खुद, आपको भी धमकी मिला है? बिल्कुल हमको धमकी मिल रहा है। तो इसलिए हम सम्राट चौधरी का पुलिस हम विश्वास करते हैं, सम्राट चौधरी विश्वास करते हैं कि हमको सुरक्षा जरूर प्रदान किया जाएगा। अगर हमको कुछ होता है, समझिए कि हमारा दुश्मन कोई नहीं है, बस एक छोड़ के आप समझ सकते हैं ना, हमारा फैजल खान है ना, उर्फ खान से छोड़ के दूसरा हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि दुश्मन किसी था ही नहीं, किसी के लिए हमने गलत काम किया ही नहीं। तो हम सरकार से आग्रह करेंगे कि हमारी सुरक्षा थोड़ा ध्यान रखा जाए। मेरा नाम होगा निखिल सर, ठीक है। निखिल जी थे मेरे साथ, इन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो खान सर के जो डिग्री है, इनके ऊपर भी सवाल इन्होंने खड़े किए हैं। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि खान सर के नालंदा यूनिवर्सिटी से ही
ज्योग्राफी ऑनर्स से पढ़ाई किए हैं और जो इलाहाबाद के बारे में उन्होंने बात करते हैं, ये बिल्कुल जांच का विषय है। बेबुनियाद बात है, जांच की विषय है। मगर राखी प्रकरण में अक्सर देखा जाता है कि खान सर को रक्षाबंधन के दिन काफी सारे जो बिहार की बेटियां हैं वो राखी बांधती है और राखी बांधने के बाद खान सर बहुत खुश होते हैं। मगर इनके कहने के मुताबिक ये कह रहे हैं कि जो राखी नहीं बांधती है खान सर उसे वो समझते हैं। क्या समझते हैं खान सर? और ये तो उनके साथ में रह चुके हैं। ये तमाम चीजें इन्हें भी जान मारने की धमकी मिल रही है। प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रशासन हमें बचा लीजिए, सम्राट चौधरी हमें बचा लीजिए। देखने वाली बात है कि खान सर पर अभी कोर्ट ने अभी स्टे लगाया गया है, क्योंकि इसीलिए स्टे लगाया गया है कि खान सर की अभी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, पूरी जांच प्रक्रिया के बाद हो सकती है। मगर देखने वाली बात है, जो तमाम शिक्षक आरोप लगा रहे हैं, उनकी शिक्षा पठन पाठन पर आरोप लगा रहे हैं, उनके चलित पर आरोप लगा रहे हैं। ये जांच की मामला है, जांच के बाद ये विशेष खुलकर आएगी। मगर कल एक ऐसा वीडियो जारी होने वाला है जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो लड़की थी जो सुल्तानगंज थाना में FIR करवाई थी, उसमें कहा सुनी करके इन्होंने ही उससे पैचअप करवाया था। आप देख रहे थे न्यूज़4 नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।